हम सभी ने तारीखों को इतिहास में दर्ज होते हुए देखा है और सुना है, लेकिन क्या पूरे साल को इतिहास में दर्ज होता हुआ देखा है? यूं तो अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर परेशानियां और प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं, मगर आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते एक ही समय में पूरी दुनिया भर के लोग इसकी ग्रस्त में आ जाएंगे और पूरे विश्व भर में महामारी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? इसके बारे में शायद ही आपने कल्पना करी हो। जिस तरह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को दुनिया भर में महामारी घोषित कर दिया गया है, उसकी वजह से आज पूरे विश्व भर में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इसकी शुरुआत साल 2020 की शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी, जिसका जन्म चाइना के वुहान शहर से मानव रासायनिक शोध गतिविधियों के कारण हुआ और आज ये पूरी दुनिया भर में वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। वहीं भारत की बात करें तो कोरोना वायरस के चलते भारत में 60,000 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। वहीं इससे 17,847 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से होने वाली डेथ रेट के बारे में बात करें तो 1,981 लोग इसकी वजह से भारतवर्ष में अपनी जानें गंवा चुके हैं। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया भर में 3.94 मिलियन लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से अभी तक 1.32 मिलियन लोग रिकवर कर चुके हैं और इसकी वजह से 27,500 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसी बीच जब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल चुका था और इसकी चपेट में लोग धीरे धीरे आने लगे तो लोग अपने आप को सुरक्षित करने के अलग अलग तरीके अपनाने लगे। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कि लोगों के संपर्क में आने से फैलने वाली ये बीमारी को रोका जा सके। लेकिन इसी बीच एक खबर और आती है। 29 अप्रैल 2020 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटने वाली है जिसकी वजह से धरती का शायद विनाश हो जाए, और वो घटना थी 29 अप्रैल के आसपास हिंद महासागर में गिरने वाले भीमकाय उल्का की। यह भीमकाय उल्का 29 अप्रैल को तो नहीं गिरा, लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक सनसनीखेज खबर पैदा हो गई। वहीं 29 अप्रैल साल 2020 में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से पूरा भारत शोकमय हो गया। जी हाँ, ये घटना थी बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की मौत की। इनकी मौत की खबर सुनते ही पूरा भारत ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी शोक में आ गया। वहीं बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की मौत को एक दिन पूरा हुआ भी नहीं था कि बॉलीवुड के एक और अभिनेता की मौत की खबर सामने आई, और वो खबर थी 90 के दशक के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर ऋषि कपूर की। वहीं बात करी जाए तो साल 2020 दुनिया के इतिहास में सदी का आर्थिक संकट वाला ऐसा दौर बना जहां पर दुनिया भर में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते सारे कारोबार रोजगार ठप हो गए। रोजगार के लिए अपने गांव अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह आने वाले मजदूरों की पलायन की संख्या बढ़ने लगी। वहीं इसी के साथ साल 2020 में धन विवादों को लेकर राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा हिंसक घटनाएं घटी और इस सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ लोगों ने अपने घर भी गंवाए, जिसका कारण एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे बने। वहीं आज भी कोरोना वायरस के चलते लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। गाड़ी की सुविधा ना होने की वजह से लोग पैदल ही अपने घर जाने पर मजबूर हैं। कुछ लोग दिल्ली से झारखंड तो कुछ लोग बिहार पैदल ही निकल चुके हैं। इसमें से कुछ लोगों ने भूख के मारे अपनी जान दी है तो कुछ लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वहीं नजर डाली जाए तो भविष्य की गणना करने वाले शास्त्रियों का कहना है कि इतिहास में 2020 से जुड़ी हुई घटनाओं का उल्लेख आज से 450 साल पहले ही कर दिया गया था। 16वीं शताब्दी के नास्त्रोदमन द्वारा करी गई भविष्यवाणी अक्सर सच हुआ करती थी, जिसकी वजह से वह अपनी भविष्यवाणी के चलते बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चुनौती दे दिया करते थे और यही वजह थी वह उस दौर में सबसे विवादित व्यक्ति बने हुए थे। नोस्ट्राडामस का कहना था कि भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा जब आप वैश्विक दशक में पहुंचोगे और उस समय एक ऐसी महामारी आएगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया लड़ेगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, धर्मों को लेकर हिंसक घटनाएं घटेंगी और वो साल हिंसा भरा होगा। नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में ये सुनिश्चित नहीं करा था कि वो साल कौन सा होने वाला है, लेकिन आज की इन घटनाओं को देखते हुए तो यही लगता है कि शायद वो भविष्यवाणी 2020 के लिए ही करी गई थी। बहरहाल आप सभी को बता दें कि अभी तक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसीलिए सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।